फ़िलिस्तीनी झंडा फहरा दिया जाता है और उसके बाद थोड़ी देर के बाद मेरा पुतला दहन किया जाता है। ये दो समुदाय के बीच का जो लड़ाई है उसमें मैं ये जानना चाहती हूँ कि अम्बा प्रसाद कहाँ दोषी है, या किस समुदाय के पक्ष में हम खड़े हुए कि मतलब किसका पक्षपात किए, या फिर उस मऊदी घटना से, जो मऊदी का जो इशू है, जो 40 साल पुराना जो घटना है, उस पर अम्बा प्रसाद कहाँ दोषी है। ये 40 साल पुराना जो घटना है जिसमें बीजेपी के 3 बार चुने हुए लोकनाथ महतो विधायक बने, उसी मुद्दे पे आज तक वो मुद्दा नहीं समाधान कर पाए, और लगातार यहाँ पे बीजेपी की सरकार रही, लगातार सांसद वहाँ पे बीजेपी के रहे। ये लोग हमेशा हिंदू मुस्लिम करके आते हैं और इस तरह का माहौल बना के, मेरा पुतला अश्लील पुतला बना के मैं ये लोगों पे छोड़ती हूँ। मेरे क्षेत्र की जनता जिसका हमने कभी भी काम किया होगा, किसी के लिए फ़ोन किया है, किसी से मिला है, किसी का काम को सफल बनाया, मैं अपने क्षेत्र की जनता जो मुझे मान सम्मान देते रहे हैं, मैं तो आपसे ये जानना चाहती हूँ कि मेरे परिवार में भी मेरे माता पिता, मेरा भाई पे क्या गुजरता होगा जो सोशल मीडिया में इतना अश्लील पुतला देखते होंगे मेरा, और इस तरह का जो आपत्तिजनक कमेंट पढ़ रहे होंगे, उन पे क्या बीत रहा होगा कि उनकी बेटी, जिसका पूरा झारखंड में जिसको इतना सम्मान दिया जाता है, जो घर की इज्जत है, जहाँ पे विधानसभा में हमको हर कोई अपनी बेटी बहन के रूप में देखता है, जहाँ हम छोटे बड़े को हम इतना मतलब जो बुज़ुर्ग हैं उनको इतना सम्मान देते हैं। हम अपने क्षेत्र के लोगों को पूरा अधिकार दिए हैं कि मैं अगर गलत करूं तो आप मुझे डांटो, मुझे बोलो, मुझे सीखना है। मैं अपने पहले टेन्योर में, पहले कार्यकाल में बहुत कुछ सीखने का प्रयास करती रही हूँ, करती रहती हूँ, और अपने पहले कार्यकाल में हम बहुत काम किए हैं। कभी कभी मतलब रात्रि से सूर्य उदय हो जाता है घर पहुँचते पहुँचते, और हम लोग का जो संघर्ष है वो पूरी तरह से डिवोटेड है जनता के प्रति। हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं, पॉजिटिव राजनीति करते हैं, लेकिन ये इस तरह का जो निम्न स्तर का, इतना नीचे गिर का, इतना निर्लज्जता के साथ जो राजनीति हो रही है, इस पर हम चाहते तो हम कई तरह के कानूनी कार्रवाई या कानून का सहयोग लेके उनके खिलाफ़ कार्रवाई कर सकते थे, लेकिन हम ये सब कुछ नहीं कर रहे। हम ये इसका जो हिसाब है वो जनता पे छोड़े हैं कि जनता अब इसका हिसाब लेगी और राम भगवान इसका हिसाब लेंगे। और जो ये मऊदी का जो घटना है, ये लोग लगातार कोशिश करते रहते हैं कि वो राजनीति का अखाड़ा बन के रह जाए। जिसको फेमस होना है, जिसको राजनीतिक रोटी सेकना है, वो बाहर से भी आके वहाँ पे राजनीति करते हैं, झूठ सच बोल के वीडियोस बनाते हैं, डालते हैं, लोगों को भड़काते हैं, गुमराह करते हैं। जिनसे मैं कभी मिली नहीं हूँ बोलते हैं हम उनसे मिलने गए, जेल मिलने गए, मतलब इतने झूठ खंड। ये लोग कभी भी किसी के साथ, ये लोग विश्वसनीय नहीं हो सकते। ये लोग राम भगवान का नाम मुंह से लेते हैं तो राम भगवान को तकलीफ़ होता होगा। तो जो संस्कार और जो मर्यादा के साथ हम हमेशा रहे हैं, ये राम भगवान का ही संस्कार और मर्यादा है जिसके साथ हम खड़े हैं। और जिस तरह का ये निर्लज्जता पे उतर गए हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा कि मेरा पुतला क्यों दहन किया जा रहा है। पुतला तो उनका दहन करना चाहिए जो ये सब मुद्दा बना के और चुनाव जीत के आए हैं। ये तो मेरा कभी मुद्दा ही नहीं था, लेकिन मुद्दा जो क्षेत्र का है, हमने हमेशा इसको समाधान करने का कोशिश किया।